हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम अपनी आज की वीडियो में मेमोरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंटिगियस एंड नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। आज की हम अपनी वीडियो में देखेंगे ये वाला पार्ट। अगर मैं इसमें हाईलाइट करूं तो हम देखने वाले हैं ये फिक्स पार्टीशन स्कीम एंड वेरिएबल पार्टीशन स्कीम की फिक्स पार्टीशनिंग क्या होती है, वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होती है। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये दोनों पार्टीशनिंग हमें सिर्फ कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में देखने के लिए मिलती हैं। फिक्स पार्टीशनिंग भी एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग भी। कंटिगियस एंड नॉन कंटिगियस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। कंटिगियस में हमने क्या देखा था कि जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में किसी प्रोसेस को लेकर आते हैं, अगर प्रोसेस ने कंटिन्यूस स्पेस में एलोकेट हुआ है पूरा प्रोसेस, वो कहलाती है हमारी कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। लेकिन अगर हम सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं किसी भी प्रोसेस को, लेकिन किसी वजह से वो जो प्रोसेसेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वे कंटिन्यूस मैनर में नहीं स्टोर हुए मेन मेमोरी में, क्यों? क्योंकि हो सकता है बीच में कोई स्पेस किसी दूसरे प्रोसेस ने एलोकेट कर रखा हो। तो कंटिन्यूस में ना आकर नॉन कंटिन्यूस मैनर में हमारे प्रोसेसेस के पार्ट्स क्या होते हैं, एलोकेट होते हैं मेन मेमोरी को। उसी को हमने बोला था क्या, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। तो आज की हम अपनी वीडियो में ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग देखेंगे एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग देखेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले फिक्स साइज पार्टीशनिंग की, तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग क्या है? इट इज ए कंटिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशंस ऑफ इक्वल और अनइक्वल साइज। मीन्स हम क्या करते हैं, ये जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ये है मेरी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का यहाँ पे टोटल साइज कितना है, 1650। ठीक है, ये केबी भी हो सकता है, ये किलोबाइट भी हो सकता है, मेगाबाइट भी हो सकता है, गीगाबाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसलिए कोई स्पेसिफिक इसकी नोटेशन नहीं दी। मैंने क्या बोला कि 1650 की मेरी एक मेन मेमोरी है। मैंने इसमें क्या करा है, इस मेन मेमोरी को डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया। 200, 400, 300, 600, 100 एंड 50, ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस हैं मेन मेमोरी में। मैं क्या करा, मतलब यहाँ मैंने अपनी मेन मेमोरी को डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर तो क्या है, हर पार्टीशन का साइज डिफरेंट है। इसका सिर्फ 200 है, इसका 400 है, इसका 300 है, इसका 600 है, इसका 100 है, और इस पार्टीशन का साइज सिर्फ 50 है। मीन्स पार्टीशन, सारे पार्टीशन इक्वल साइज के हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर मैं बात करूं, एक मेन मेमोरी मेरी ये होगी, मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। इसका साइज मैंने बोल दिया 500 टोटल की। टोटल मेन मेमोरी का साइज कितना है मेरा, 500। एंड मैंने क्या करा, इसको 5 पार्टीशंस में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 पार्टीशंस में डिवाइड करने के बाद मैं कह रही हूँ इस फर्स्ट पार्टीशन का साइज भी 100 है, सेकंड पार्टीशन का साइज भी 100 है, थर्ड पार्टीशन का साइज भी 100 है, फोर्थ पार्टीशन का साइज भी 100 है, एंड फिफ्थ पार्टीशन का साइज भी 100 है। तो इसमें मैंने क्या करा, फिक्स पार्टीशंस तो करे लेकिन हर पार्टीशन का साइज सेम कर दिया। जबकि इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या है, फिक्स पार्टीशंस में तो मैंने इसे डिवाइड करा लेकिन हर पार्टीशन का साइज डिफरेंट था। तो अब क्या होगा, अगर कोई भी प्रोसेस मैं कह रही हूँ, एक प्रोसेस है जिसका साइज है 150, मैंने कोई प्रोसेस लिया जिसका साइज मैं बोल रही हूँ 150 है। तो 150 क्या होगा, जब भी मैं इस 150 वाले प्रोसेस को इन पार्टीशन में डालूंगी, मेरा ये 150 वाला प्रोसेस 200 वाले पार्टीशन में भी आ सकता है, 400 वाले पार्टीशन में भी आ सकता है, 300 वाले पार्टीशन में भी आ सकता है, एंड 600 वाले पार्टीशन में भी आ सकता है। लेकिन ना तो ये 100 वाले में आएगा एंड ना ही ये 50 वाले में आएगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें पूरे प्रोसेस को उठा के किसी एक पार्टीशन में रखना होता है। कहने को भले ही 100 एंड 150 को मैं ऐड करूंगी 150 बनेगा, तो ये नहीं है मैं 100 पार्ट को यहाँ रख दूंगी एंड 50 को यहाँ, नहीं। मेरे को क्या करना है बेसिकली यहाँ पर, तो मेन मेरा मोटिव क्या है कि जो भी प्रोसेस को मेरे को साइज जो एलोकेट कराना है, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टीशन में पूरा का पूरा प्रोसेस एलोकेट करा दूँ। कहने को जैसे यहाँ पे 100 और 50 मिलकर 150 ही है। मीन्स
मेरे को पर मेरे को ये नहीं करना कि मैं इसका 100 पार्ट उठाकर यहाँ रख दूंगी एंड 50 यहाँ। मैं क्या करूंगी, इस पूरे 150 को ये देखूंगी कि ये पूरा का पूरा 150 एक साथ किसी एक पार्टीशन में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इस केस में क्या है, 200 में भी मैं डाल सकती हूँ, 400 में भी मैं डाल सकती हूँ, 300 में भी मैं डाल सकती हूँ एंड 600 वाले पार्टीशन में भी मैं डाल सकती हूँ। तो मीन्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 पार्टीशंस मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं किसी में भी डाल सकती हूँ। अब मेरे को डालना किस में है, ये वाली चीज हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट फिट्स होते हैं इन पार्टीशनिंग के अंदर भी, वो टॉपिक अभी हम आगे कवर करेंगे। अभी हमें बस क्या जानना है, अभी हमें बस ये समझना है कि हम क्या करते हैं, अपनी मेन मेमोरी को डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। वो पार्टीशंस हमारे फिक्स साइज के होंगे। ठीक है, अब वो पार्टीशन हमारे इक्वल साइज के भी हो सकते हैं सारे, और हो सकता है वो सारे पार्टीशंस हमारे अलग अलग साइज के हों। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी फिक्स पार्टीशनिंग। मीन्स हमने क्या करा, अपनी मेन मेमोरी को फिक्स पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, और उन पार्टीशंस में अब हम अपने प्रोसेसेस को एलोकेट करने की या फिट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या होता है, ये भी एक कंटीगियस मेमोरी एलोकेशन ही है, कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ही है। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें in this main memory is not divided into partitions and the process is allocated a chunk of free space that is big enough for it to fit। मीन्स फिक्स साइज पार्टीशनिंग में तो हमने क्या करा था, फिक्स साइज पार्टीशंस में अपनी मेन मेमोरी को डिवाइड कर दिया था। बट इस केस में क्या होता है, अगर ये मेन मेमोरी है, हम इसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड नहीं करते। हमारा कोई भी प्रोसेस आएगा, मैंने कहा ये पूरी मेमोरी मेरी 500 साइज की है। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस आया 200 का, 200 साइज का, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी की पूरी मेन मेमोरी में जहाँ पे भी मेरे को इतना स्पेस मिलेगा कि ये 200 का साइज आ सकता है, मैं कह रही हूँ ये वाला पार्ट तो मेरा ऑलरेडी क्या है, एलोकेटेड है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्या है, मेरा ऑलरेडी एलोकेटेड है। मीन्स किसी और प्रोसेस ने इसे एक्वायर करा हुआ है, ऐसे ही इसे एक्वायर करा हुआ है। सिर्फ एक यही वाला पार्ट है जो मेरा फ्री है। मैं कह रही हूँ ये पार्ट है मेरा 300 साइज का। ठीक है, टोटल मेमोरी मैंने कितने की बोली थी, 500 की। मीन्स ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया मेरा 100, ऐसे ये वाला पार्ट मेरा हो गया 100। ठीक है, इधर का 100 भी ऑलरेडी एलोकेटेड है, ऐसे ही इधर का 100 भी ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो मेरा जो फ्री स्पेस बचा वो मेरा ये वाला बचा 300 का। अब मेरा प्रोसेस आया जिसका साइज कितना है, 200। तो मैं क्या करूंगी, इस प्रोसेस को उठाकर यहाँ पर एलोकेट कर दूंगी इस फ्री साइज में। अब मेरा प्रोसेस कितने का है, सिर्फ 200 साइज का। स्पेस कितने का है, 300 साइज का। मीन्स इट मीन्स 100 वाला स्पेस अभी भी कैसा है मेरा, फ्री है। ये जो 100 है भाई, 200 में तो प्रोसेस ही आ गया पूरा का पूरा, लेकिन फ्री स्पेस 300 का था। इट मीन्स 100 स्पेस जो है वो अभी भी मेरा बचा हुआ है। अगर कोई और प्रोसेस आएगा जिसका साइज 100 या उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, जो ये स्पेस बचा हुआ है मैं दूसरे किसी प्रोसेस को इस स्पेस में डाल दूंगी। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम मेन मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड नहीं करते। हम बस ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट मेरा फ्री है, कौन सा पार्ट मेरा एलोकेटेड है। जो जो पार्ट मेरा फ्री होगा मैं उसमें प्रोसेस डालती रहूंगी। अगर उसमें भी कोई पर्टिकुलर स्पेस मेरा बच रहा है, मैं उसे रीयूज कर सकती हूँ अपने किसी दूसरे प्रोसेस के लिए। तो ये हमारे दो तरीके के पार्टीशनिंग होती हैं हमारे कंटिगियस में। पहला फिक्स साइज पार्टीशनिंग, दूसरा वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं तो यही अभी तक हमने पढ़ा है कि कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में दो तरीके हैं, पहला फिक्स साइज पार्टीशनिंग एंड दूसरा वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। अब हमारे इनके अंदर भी दो चीजें आती हैं। पहली क्या आती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमें सिर्फ फिक्स साइज पार्टीशनिंग में देखने को मिलता है। एंड एक आता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमें पूरे के पूरे कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में देखने को मिलता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम एक बार इसकी बात करें, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये दो टॉपिक्स, दो फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स,
ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमें अपनी आज की वीडियो में क्या देखना था, हमें आज की वीडियो में ये देखना था कि कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर दो अलग अलग पार्टीशनिंग स्कीम होती हैं। ये दोनों पार्टीशनिंग स्कीम हम मेन मेमोरी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि हाँ भाई हमारी मेन मेमोरी को हम कुछ पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम फिक्स पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं जिनके साइज हमारे सेम हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हमने क्या देखा कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम डिवाइड नहीं करते कुछ पार्टीशंस में। ठीक है, जैसे जैसे हमारा स्पेस फ्री होता है वैसे वैसे हम एलोकेट करते चले जाते हैं। फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हम एक प्रॉब्लम देखेंगे जो कि कहलाती है हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एंड पूरे के पूरे कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में हमारी एक प्रॉब्लम आती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये दो तरीके के फ्रेगमेंटेशन पढ़ने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज के जो हमने ये फिक्स साइज एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग पढ़े ये क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू।